नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल और मैं हूं नकुल देवर्षि। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पैसेंजर ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, कल रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बरजाजपुर और बिल्हौर के बीच एक भरे हुए एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कुछ संदिग्ध सामान दिखते ही लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जिससे ट्रेन रुकने से ठीक पहले सिलेंडर से टकरा गई और एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी यहां नहीं हुई। इसके बाद लोको पायलट ने गार्ड और रेलवे अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने पास ही में झाड़ियों में पेट्रोल से भरी बोतलें, माचिस और बारूद जैसे खतरनाक पदार्थ भी बरामद किए हैं। फिलहाल सभी बरामद सामग्रियों को जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको याद दिला के दें कि कानपुर में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। बीते 17 अगस्त को ही रात को कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह हादसा तब हुआ था जब वो ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। तब पटरी पर बोल्डर रखे हुए थे, जिससे इंजन टकरा गया था और हादसा हुआ था। इसके बाद रेलवे ने इस घटना को भी साजिश करार दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज इत्तेफाक की घटनाएं हैं या फिर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल कालिंदी एक्सप्रेस की घटना के बाद से एटीएस यानी आतंकवाद निरोधी दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एटीएस की कानपुर और लखनऊ यूनिट ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। इस बीच एडिशनल कमिश्नर हरीश चंद्र ने कहा है कि जिसने भी ये साजिश की है उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हमारी फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है और हर पहलू की गहनता से, गहराई से समीक्षा की जा रही है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बयान आया है। उन्होंने भी इस घटना पर गंभीरता दिखाई है और कहा है कि मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और यूपी पुलिस कर रही है। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि सभी सबूत सुरक्षित रख लिए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए रेलवे प्रशासन पूरी सख्ती के साथ इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको यहां रेल हादसों की वो घटनाएं भी याद दिला देते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। याद कीजिए नवंबर 2016 का वो दिन जब कानपुर देहात के पुखराया रेलवे स्टेशन के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से करीब 150 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में भी बड़े षड्यंत्र का शक जताया गया था। इसके बाद आया साल 2017 जब औरैया के पास कैफियत एक्सप्रेस के डिब्बे भी पटरी से उतर गए थे। उस घटना में भी 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन हादसों से यह तो साफ होता है कि कानपुर के रेलवे रूट्स लगातार असुरक्षा के घेरे में है। इन घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना अब यह होगा कि सुरक्षा एजेंसियां और रेलवे प्रशासन इन हादसों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस अहम मुद्दे पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल की इस लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। और हां, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।